साल 2025 भारतीय रक्षा इतिहास में उस सुनहरे अध्याय की तरह दर्ज होने वाला है जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व से याद करेंगी। आसमान का असली बादशाह भारतीय वायुसेना अब अपनी सबसे खतरनाक और दमदार फॉर्म में वापस लौट आया है और यकीन मानिए इसकी गूंज पड़ोसी मुल्कों के दिलों में सीधा डर बनकर बस रही है। जब सरहद के उस पार बैठे दुश्मन अपनी नई तोपों और उधार में मिली लड़ाकू मशीनों का जश्न मना रहे थे, ठीक उसी समय नई दिल्ली में एक ऐसी कहानी लिखी जा रही थी जो उनके हर जश्न को कुछ ही पलों में मातम में बदल सकती है। यह कोई साधारण डील नहीं, यह भारत के बढ़ते हवाई वर्चस्व का ऐसा ऐलान है जिसे दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती। हम बात कर रहे हैं उस हथियार की जो रडार पर महज एक बिंदी जैसा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही हमला करता है सामने वाले को दूसरा मौका तक नहीं मिलता। इसी बीच आया वो बड़ा खुलासा, पुतिन भारत से लौटते ही ऐसा क्या देने का वादा कर गए, ना चीन को भनक लगी और ना अमेरिका को अंदाजा हुआ। अब ब्रह्मोस से भी ज्यादा खतरनाक और ज्यादा घातक ब्रह्मास्त्र आने वाला है। चीनी के J-20 से लेकर पाकिस्तान के J-10 तक सबकी बादशाहत खतरे में पड़ने वाली है। भारत ने आसमान में 400 किलोमीटर लंबी मौत की लकीर खींच दी है। दुश्मन के रडार अब होंगे एकदम अंधे। हिमालय की चोटियों पर गूंजेगी सुपरसोनिक दहाड़, क्योंकि सुपर सुखोई के साथ आने वाला है रूस का वो सीक्रेट हथियार जिससे नाटो भी कांपता है। मैक 6 की रफ्तार और पलक झपकते ही तबाही। दुनिया की सबसे तेज और सबसे लंबी दूरी की यह मिसाइल हवाई जंग के सारे नियम ही बदल देगी। तो आखिर यह एक नया हथियार है क्या? क्योंकि अमेरिका और चीन के रक्षा विशेषज्ञ अचानक इस भारतीय चाल का विश्लेषण करते नहीं थक रहे। सबसे महत्वपूर्ण, क्या यह मिसाइल सच में पाकिस्तान की पूरी वायुसेना को बेअसर कर सकती है? यही है वो गेम चेंजर कहानी जिसे जानना आप मिस नहीं कर सकते। तो ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि आगे खुलने वाला है वह राज जिसने साउथ ब्लॉक से लेकर बीजिंग सभी को बेचैन कर दिया है। यह कहानी है भारतीय वायुसेना के सबसे भरोसेमंद योद्धा सुखोई 30 MKI के सुपर सुखोई में बदलने की, और उसके तर्कस में आने वाले उस तीर की जिसका नाम है R-37M। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, रूस की वही हाइपरसोनिक मिसाइल जिसे दुनिया X-8 के नाम से जानती है, अब भारतीय आसमान की ढाल बनने जा रही है। 2025 के अंत तक भारत और रूस के बीच 300 से ज्यादा R-37M मिसाइलों की खरीद लगभग फाइनल है। इसे सिर्फ मिसाइल कहना गलती होगी, यह हवा से हवा में 400 किलोमीटर की दूरी पर बैठे दुश्मन को मार गिराने वाला सचमुच का राक्षस है। जरा सोचिए, अंबाला या जोधपुर के एयरबेस से उड़े बिना ही भारतीय सुखोई सीमा के इस पार रहते हुए पाकिस्तान के अंदर उड़ते किसी भी विमान को ध्वस्त कर सकते हैं। इस क्षमता ने भारत को उस खास कलम में पहुंचा दिया जहां अब तक सिर्फ रूस और थोड़े बहुत चीन का बोलबाला था। और खास बात यह है कि R-37M कोई आम हथियार नहीं, यह दुनिया की सबसे लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल है जो मैक 6 यानी ध्वनि की गति से 6 गुना तेज झपटती है। इतनी स्पीड में दुश्मन को अपनी सीट से इजेक्ट करने का मौका तक नहीं मिलता। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, भारत को इस ब्रह्मास्त्र की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पिछले कुछ सालों से चीन और पाकिस्तान जिस मिसाइल का ढोल पीट रहे हैं, PL-15, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर बताई जाती है। चीन और पाकिस्तान का दावा है कि उनकी नई PL-15 मिसाइल ने भारत की वायुसेना को पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान ने जब चीन से J-10C लड़ाकू विमान खरीदे तो उसे राफेल का जवाब बताकर देश भर में ढोल पीटा गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें लंबी दूरी वाली PL-15 लगी होती है। उनकी डींग थी कि वो भारतीय विमानों को दूर से देखेंगे और वहीं से मार देंगे, जबकि भारत की मिसाइलें तो उनके करीब आने से पहले ही दम तोड़ देंगी। एक समय यह बात कड़वी सच्चाई भी थी। भारत के पास मौजूद R-77 या माइका मिसाइलें भले ही विजुअल रेंज से बाहर वार कर सकती थी, लेकिन उनकी मारक क्षमता 100 से 150 किलोमीटर तक ही सीमित थी। दुश्मन इसी गैप को मनोवैज्ञानिक हथियार बनाकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करता था, लेकिन वे भूल गए कि यह 2025 का भारत है जहां ईंट का जवाब अब पहाड़ से दिया जाता है। R-37M की एंट्री ने पूरा मुकाबला उलट दिया। जहां चीनी PL-15 की प्रभावी रेंज 200 से 300 किलोमीटर मानी जाती है, वहीं R-37M 400 किलोमीटर तक जाकर दुश्मन का दम घोंट सकती है। यानी अब अगर पाकिस्तान का J-10C या F-16 भारत की तरफ झांकने की भी कोशिश करेगा, उसे पता भी नहीं चलेगा कि भारतीय सुपर सुखोई उसे हमारी ही सीमा के अंदर से लॉक करके धूल में मिला चुका है। यह सिर्फ बराबरी नहीं, यह तकनीकी रूप से दुश्मन को बौना साबित करने वाली चाल है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, सिर्फ एक शानदार मिसाइल काफी नहीं होती, उसके पीछे एक मजबूत धनुष भी चाहिए।
और यहाँ एंट्री होती है भारत के असली बाहुबली सुखोई 30 MKI की। भारतीय वायुसेना के पास 260 से अधिक सुखोई है, जो हमारी एयर पावर की रीढ़ है, पर समय के साथ तकनीक बदलती है और इसी वजह से भारत ने सुपर सुखोई प्रोजेक्ट शुरू किया है, 60,000 से 70,000 करोड़ रुपए का मेगा अपग्रेड। अब सवाल है, इस अपग्रेड में खास क्या है? सबसे बड़ा गेम चेंजर है गुरु-5 रडार। पहले सुखोई में रूस का रडार लगता था, लेकिन अब इसमें लगेगा भारत का अपना बनाया हुआ स्वदेशी AESA रडार गुरु-5। यह रडार एक साथ हवा और जमीन पर कई दर्जन टारगेट को देख सकता है, ट्रैक कर सकता है और सेकंडों में खतरा पहचान सकता है। जब तक भारतीय AESA रडार रूसी R-37M जैसी सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल का साथ देगा, तब जो संयोजन बनेगा वह दुश्मन के लिए किसी दुःस्वप्न से कम नहीं होगा। सुपर सुखोई अब सिर्फ फाइटर जेट नहीं रहेगा, यह हवा में उड़ता कमांड सेंटर बन जाएगा। यह 400 से 500 किलोमीटर दूर तक छिपे दुश्मन को देख लेगा और पलक झपकते ही R-37M दाग देगा। सोचिए, दुश्मन अभी फॉर्मेशन बना रहा होगा, रणनीति सोच रहा होगा और इसी बीच भारत से छोड़ी गई उड़ती हुई मौत उसे खत्म करने निकल चुकी होगी। यही है हवाई जंग का सबसे बड़ा मंत्र, पहले देखो, पहले मारो, पहले खत्म करो। अब इस मिसाइल की असली ताकत समझने के लिए कल्पना कीजिए एक रियल बैटलफील्ड का दृश्य। आधुनिक हवाई युद्ध में फाइटर जेट अकेले नहीं लड़ते, उनके पीछे उड़ते हैं बड़े बड़े अवैक्स, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम और हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर। यही असली गेम मेकर होता है। ये सैकड़ों किलोमीटर दूर से देख लेते हैं कि विमान कहाँ है और अपने जेट्स को गाइड करते हैं। चीन और पाकिस्तान का पूरा भरोसा इन्हीं अवैक्स और टैंकरों पर टिका हुआ है और R-37M खास तौर पर इन्हीं हाई वैल्यू टारगेट्स को खत्म करने के लिए बनी है। यह इतनी तेज और इतनी दूर तक दी है कि दुश्मन के फाइटर जेट्स की सुरक्षा रिंग को चीर कर पीछे छिपे अवाक्स और टैंकरों को सीधा निशाना बना देती है। जरा सोचिए, जंग शुरू होते ही अगर भारत ने दुश्मन की आंखें यानी अवाक्स गिरा दिए और उनके पेट्रोल पंप यानी कि रिफ्यूलर्स उड़ा दिए, तो दुश्मन के फाइटर जेट्स क्या करेंगे? वे एकदम अंधे हो जाएंगे, उन्हें समझ भी नहीं आएगा कि भारत का हमला कहाँ से हुआ है। और जैसे ही दुश्मन के टैंकर और अवाक्स हवा से गायब होंगे, उनके लड़ाकू विमान बिना ईंधन के ज्यादा देर टिक भी नहीं पाएंगे। R-37M की यही क्षमता पूरी दुश्मन वायुसेना को एक झटके में अपाहिज बना सकती है। सेना की भाषा में इसे फोर्स मल्टीप्लायर कहा जाता है, लेकिन आम आदमी की भाषा में कहें तो यह दुश्मन की रीढ़ तोड़ देने वाला हथौड़ा है। और सबसे गोल्डन बात, यह मिसाइल फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी पर चलती है। मतलब एक बार सुखोई से दाग दी, उसके बाद मिसाइल खुद ही टारगेट ढूंढेगी, पीछा करेगी और मार गिराएगी। अब नजर डालिए नक्शे के उत्तर वाले हिस्से पर, वहां जहां हिमालय की ऊंची चोटियां भारत और चीन के बीच विशाल दीवार बनकर खड़ी हैं। लद्दाख, अरुणाचल और पहाड़ी इलाकों में रडारों के नीचे देखना बेहद मुश्किल होता है। यही वजह है कि एयर डोमिनेंस वहां किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। चीन को तिब्बत के पठार का भौगोलिक फायदा मिलता है, ऊंचाई, फ्लैट लैंड और लंबी रनवे। लेकिन R-37M की तैनाती यह पूरा फायदा एक झटके में मिटा देगी। हिमालय की ऊंचाइयों पर उड़ते भारतीय सुखोई अब R-37M की बदौलत तिब्बत के अंदर तक झांक सकेंगे। लहासा, सिगात्से जैसे एयरबेसों के ऊपर उड़ने वाले चीनी विमानों पर भी सीधे वार कर पाएंगे। रिपोर्ट्स में साफ लिखा है कि इस मिसाइल की 300 से 400 किलोमीटर की रेंज से पूरे मध्य एशिया और पूर्वी इलाकों तक हवाई प्रभुत्व देने में सक्षम बनाती है। भारत के लिए इसका मतलब बिल्कुल साफ है, अब चीन के J-20 स्टील फाइटर्स को कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी। चाहे चीन जितना दावा करे कि J-20 अजय है, लेकिन R-37M जैसी हाइपरसोनिक भारी और टॉप डाउन अटैक करने वाली मिसाइल स्टील जेट को भी बख्शने वाली नहीं है। ऊपर से नीचे गिरते हुए यह इतनी तेज रफ्तार से हमला करती है कि बच निकलने की संभावना लगभग शून्य रह जाती है। 2020 के गलवान के बाद भारत लगातार अपनी हवाई ताकत को चीन के बराबर या उससे ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 2025 में R-37M और सुपर सुखोई की एंट्री ने पूरा पलड़ा भारत की तरफ झुका दिया है। अब चीन भारत की सीमा के पास बॉम्बर्स या जासूसी विमान भेजने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि वे जानते हैं कि सुपर सुखोई की रेंज में घुसना मतलब सीधा अंत। और तो तस्वीर बिल्कुल क्लियर है, R-37M और सुपर सुखोई का यह गठबंधन कोई साधारण अपग्रेड नहीं है, यह नए भारत का ऐलान है। एक ऐसा भारत जो अब बचाव नहीं करता बल्कि डोमिनेशन में विश्वास रखता है। 300 प्लस R-37M मिसाइलें, स्वदेशी गुरु-5 AESA रडार और 260 सुखोई का विशाल बेड़ा, ये सब मिलकर हिंद महासागर से लेकर हिमालय की बर्फीली चोटियों तक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार कर रहे हैं
जिसे तोड़ना किसी महाशक्ति के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा। चाहे पाकिस्तान की एयर का F-16 हो या चीन का J-20, अब भारतीय वायुसेना की नजरों से बच पाना नामुमकिन है। यह डील साफ दिखाती है कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं है, बल्कि अपनी शर्तों पर अपनी सुरक्षा तय कर रहा है। दुश्मन अब अपनी सीमा के अंदर भी सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि भारत की लॉन्ग आर्म अब वाकई बहुत लंबी हो चुकी है। यह उन सभी आलोचकों के लिए जवाब है जो भारत की हवाई ताकत पर उंगली उठाते थे। यह न्यू इंडिया है जो जरूरत पड़े तो घर में घुसकर भी मारता है, और अब तो घर के बाहर से ही सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को धूल चटा सकता है। अब आप बताइए, क्या R-37M के आने से पाकिस्तान और चीन की हवाई दादागिरी वाकई खत्म हो जाएगी? क्या भारत को और भी हाइपरसोनिक मिसाइलें विकसित करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम हर कमेंट पढ़ते हैं। थैंक यू दोस्तों।